इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने कमल के फूल को खिलाने में एड़ी चोटी लगा दी, वह आज की तारीख में उपेक्षित हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हुए सुने जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं में पराक्रम था, वह पराक्रम के दम पर राजनीति स्थापित रहे और है भी। और कुछ नेता परिक्रमा लगाने में माहिर थे तो परिक्रमा लगाकर राजनीति में स्थापित रहे, लेकिन जिन नेताओं में न तो पराक्रम था और न ही परिक्रमा लगाने की खासियत, ऐसे नेताओं को लाचार होकर घर ही बैठना पड़ा। क्योंकि राजनीति में आज की तारीख में या तो पराक्रमी व्यक्ति सत्ता का सुख भोगेगा या परिक्रमा लगाने वाला विशुद्ध चमचा किस्म का व्यक्ति सत्ता का सुख भोगेगा। विंध्य क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की तकलीफ है कि दूसरे दल के नेता आकर भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और जिन लोगों ने दरी बिछाई थी, जिन लोगों ने कांग्रेस के जमाने में सरकारी डंडे खाए थे, आज वह उपेक्षित है। उपेक्षित नेताओं की पीड़ा जायज है, लेकिन जितने भी उपेक्षित नेता हैं, यदि इनके अंदर चुनाव जीतने का सामर्थ्य होता तो पार्टी दूसरे दल के लोगों को क्यों बुलाती। जब पार्टी को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के लिए तो समर्पित हो सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते, इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को अपनी रीति बदलनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता यह कहते हुए नहीं थकते कि अब भारतीय जनता पार्टी बदल गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन लोगों की बात करती है जो चुनाव मैदान में चुनाव जीत सकते हैं। आखिरकार इसमें गलत क्या है? यदि कोई घोड़ा रेस में जीत नहीं सकता तो कोई भी व्यापारी उस घोड़े पर दांव क्यों लगाएगा? आज की तारीख में राजनीति भी एक व्यापार हो चुका है, और उस व्यापार में जो जीत नहीं सकता उस पर लोग दांव क्यों लगाएंगे? विंध्य क्षेत्र के अंदर ऐसे तमाम नेता हैं जो दूसरे दलों से आकर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से ज्यादा इज्जत और शोहरत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी नेताओं की फेहरिस्त में सबसे पहला नाम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का लिया जा सकता है। राजेंद्र शुक्ला पहले कांग्रेस में थे, लेकिन उस दौर में विंध्य क्षेत्र की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का दबदबा था। ऐसे में राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस में अपनी हैसियत बना पाते, इस बात में संदेह था। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कहे जाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे ने विंध्य क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ाई और उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू किया जिनका जनाधार मजबूत था। कुशाभाऊ ठाकरे का यही प्रयोग, जिसके चलते विंध्य क्षेत्र की तस्वीर बदली। जब कुशाभाऊ ठाकरे ने जनता दल के रामानंद सिंह को भारतीय जनता पार्टी में लाकर उन्हें सतना से सांसद की टिकट दी और रामानंद सिंह 2 बार सांसद चुने गए। इसके अलावा समाजवादी नेता चंद्रमणि त्रिपाठी को भी कुशाभाऊ ठाकरे ने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई थी। कुशाभाऊ ठाकरे ने अन्य दलों के कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था। आज की तारीख में विंध्य क्षेत्र के अंदर ऐसे तमाम नेता हैं जो दूसरे दलों से आकर भारतीय जनता पार्टी में स्थापित थे। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गौतम भी श्रीनिवास तिवारी के विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन जब से वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तब से उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा। आज की तारीख में गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सिरमौर के विधायक दिव्यराज सिंह भी अन्य दल से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मऊगंज से दूसरी बार विधायक बनने वाले प्रदीप पटेल भी पहले बहुजन समाज पार्टी के कोर टीम के लीडर हुआ करते थे। हाल ही में त्योथर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सिद्धार्थ तिवारी भी कांग्रेस पार्टी से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। रीवा के वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा भी समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए एवं सतना के 4 बार के सांसद रह चुके एवं 5वीं बार चुनाव लड़ रहे गणेश सिंह भी जनता दल के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। सीधी की वर्तमान प्रत्याशी राजेश मिश्रा भी बहुजन समाज पार्टी के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सीधी के पुराने नेता गोविंद मिश्रा जो अर्जुन सिंह के विरुद्ध चुनाव लड़ा करते थे, वह घर बैठ चुके हैं। गोविंद मिश्रा सीधी से 1 बार सांसद भी रहे हैं और चुरहट से 1 बार विधायक भी। शहडोल की सांसद हिमाद्री सिंह भी कांग्रेस की सदस्य हुआ करती थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से 1 बार सांसद निर्वाचित हो गई हैं, दोबारा शहडोल से चुनाव मैदान में है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।